ग्रो कर रहा है या डिकेइंग है, लेस में जा मीन्स एक्सीलरेशन की वैल्यू ग्रो कर रही है या लेस हो रही है, ये भी देख सकते हैं। ये रिलेशन को यूज़ करेंगे स्लोप वाले, तो दोनों ग्राफ्स आप इजीली प्लॉट कर लेंगे। एक एग्जाम्पल भी हम करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ये सिर्फ समझाने की हद तक है, ठीक है। तो ये आपके पास अगर आप एक और चीज़ मुझे ये ग्राफ अगर आप देखें वी टी का, V1 वी वेलोसिटी टी टाइम T1 के ऊपर देखें तो ये एग्जैक्ट 45 डिग्री है। तो यहाँ आपके पास मैक्सिमम दे रही होगी एक्सेलरेशन। इसी तरीके से ये जो है ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, ठीक है। अब 45 से ज़्यादा मतलब कम है, 45 से कम है, नियर अबाउट 0 2 है। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करूँ तो ये फिर यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन डिकेइंग हो रहा है, कम हो रहा है ग्रेजुअली। ये रिलेशन है आपके पास, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो और टाइम जो है वो इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ्स के ऊपर चलते हैं। ये आपके पास ग्राफ इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ से रिजल्ट इसलिए शो किया हुआ है कि आप रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर एरोटिक मोशन को स्टडी कर रहे हैं। एरोटिक जो मोशन है ये आपके पास कोई सिंगल मैथमेटिकल फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो टाइम है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम चेंज हो रहा है। वो टाइम इंटरवल आपके पास इरेगुलर मोशन है और इरेगुलर मोशन के अंदर टाइम भी चेंज हो रहा है और उसकी रिस्पेक्ट से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये चीज़ें भी ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं। इसलिए आप क्या करोगे, ग्राफिकल मेथड यूज़ करोगे, इंटीग्रेट करोगे। इक्वेशन जो काइनेमेटिक्स की 3 है जिनको हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा है वो सेम रहेंगी एज इट इज़। इसी तरीके से यहाँ पे देखें ये ग्राफ है फिगर नंबर 12-9। इसके अंदर आपके पास एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, टाइम t0 पे एक इसकी क्वांटिटी है और इसके बाद ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब जब आपने एक्सेलरेशन के लिए जो हमने जो हमारे पास 3 काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस हैं उनमें एक इक्वेशन ये भी एक एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है कि डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ टाइम, ठीक है। वेलोसिटी के अंदर जो टाइम, वेलोसिटी के अंदर भी जो टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज आ रहा होता है वो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये एक्सेलरेशन तो आपको गिवन है लेकिन आप यहाँ से वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ भी आप यहाँ से या उसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये एक सीरीज़ है टाइम इंटरवल की जिसके सीरीज़ के ऊपर दोनों की वैल्यूज़ चेंज हो रही होंगी। अब यहाँ पे आप स्लोप फाइंड करोगे लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ द अंडर ऑफ द कर्व क्यों ये डिफरेंशियल नहीं फाइंड करोगे, बिकॉज क्योंकि आपने वेलोसिटी गिवन नहीं है, आपको एक्सेलरेशन गिवन है। सबसे पहले आप इस dt को सेकंड साइड पे लेके जाएंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करोगे। यहाँ पे तो ये टाइम की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा होगा और ये जब आप इसको dt डिफरेंशियल ऑफ v को इंटीग्रेट जब भी करते हैं तो आपके पास क्या होता है, v आ जाएगा इसके लिए। जब इंटीग्रेशन करते हैं dt के लिए करोगे तो t आ जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे एरिया ऑफ अंडर द कर्व जो है वो फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन में।